नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मुकेश पासवान जी है, जो कि जिला परिषद वैशाली के सदस्य है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला प्रधान महासचिव हैं। सबसे पहले मुकेश पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मेरे पास आए हैं। और आज का दिन जो है हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस भी आज है। और शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के अवसर पर उनके चरणों में हम पुष्प अर्पित करते हुए नमन करते हैं। और साथ ही साथ देश और दुनिया के सभी शिक्षकों को, गुरुजनों को हम उनका नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपको बता दें कि आज जो भी हमारे गुरु हैं उनको भी अपने हृदय से उनको नमन करते हैं। मेरे पिताजी भी गुरु रह चुके हैं, शिक्षक रह चुके हैं, उनको भी इस दिन के अवसर पर जो है से उनको नमन करते हुए सभी शिक्षकों को हम जो है से हार्दिक शुभकामना देते हैं, हार्दिक जो है से अभिनंदन करते हैं। मुकेश जी, अभी हम राजनीति पे आपसे बात करेंगे। जिस तरीके की राजनीति चल रही है मुकेश जी, अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 2025 आने वाली है और 2025 में ही विधानसभा की चुनाव होगी। और राजा पाकर सुरक्षित सीट है यहाँ पे वैशाली जिला में, और वहाँ पे एक शोर है कि इस बार हमें क्षेत्रीय लोगों को चुनाव जिता के भेजना है, और उसमें सबसे पहले आपका नाम आता है। लोग मुकेश पासवान को सदन में वो अपना प्रतिनिधि बना के भेजना चाह रहे हैं। तो क्या लोगों की जो मंशा है, आप भी वैसा सोचते हैं? लोगों के विश्वास पे आप खरा उतरेंगे? क्या चुनावी मैदान में आएंगे? धर्म जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में आज से नहीं, हम लोग पिछले 10 वर्षों से जो है से क्रियाशील है। और आज हम बता देना चाहते हैं कि अभी तक जितने भी विधायक हुए हैं उन्होंने राजा पाकर क्षेत्र की जनता के साथ में धोखा देने का काम किया है। और आपको यह बता देना चाहते हैं कि राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में आप यदि भ्रमण करेंगे तो जनता से आप यदि वार्तालाप करेंगे तो ये एक ही आवाज़ मिलता है कि अभी तक जितने भी विधायक जीत कर गए हैं दोबारा जनता के सुख दुख में शरीक नहीं हुए हैं। और वहाँ के जनता जो है से पूरी तरह से ठगा महसूस कर रहा है। और इसीलिए राजा पाकर क्षेत्र की जनता ने हम पर विश्वास जता रहा है। और आने वाला विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से हम वहाँ के प्रत्याशी होंगे और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और हमारी विजय भी होगी। हम आपको ये बता देना चाहते हैं, हम राजनीति में आज से नहीं हैं। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे राजनीतिक गुरु रह चुके हैं और उनका हम शिष्य हैं। और उनके ही सपनों को साकार करने के लिए हम जो है इस राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, जो कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके ही दिशा निर्देशों पर जो है से हम सभी जगह वैशाली जिला में संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। और सभी जगहों पर जो है से सभी जनता के बीच में जाकर उसके सुख में दुख में जो है से शरीक होते हैं। आज भी जो है से हम विदुपुर गए हुए थे। वहाँ जो है से एक बालक को जो है से शिक्षक के द्वारा जो है से पीटा गया, जिसकी वजह से उसका देहांत हो गया। उसको भी उसके परिवारजनों से मिले हैं और वहाँ पर शिक्षकों पर जैसे FIR भी हुआ है। वहाँ से हम तुरंत यहाँ आए हैं। और आपको बता दें कि वैशाली जिला में कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो वहाँ पर हम जाने का काम करते हैं, शरीक होने का काम करते हैं। और आपको बता दें, जनता का प्यार और स्नेह का ही नतीजा है कि हम 2 बार मुखिया पद पर भी निर्वाचित हुए और इस बार जिला परिषद के पद पर भी हैं। हमारे पार्टी के नेता जो है से पहले हम लगभग 15 वर्षों तक दलित सेना के जिलाध्यक्ष भी रहे और पार्टी में सक्रियता की वजह से जो है से हम पार्टी के मेन विंग के जो है से प्रधान महासचिव भी हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं, अभी हाल फिलहाल में हमारे नेता जो है से रिकॉर्ड मतों से जीतकर जो है से हाजीपुर से गए हैं। उनको जिताने में हम लोग की अहम भूमिका रही है। इसीलिए जनता का विश्वास और भरोसा जो है से हम पर बना है और आने वाला विधानसभा चुनाव में आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। मुकेश जी, जैसा कि राजा पाकर विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि वहाँ से जो भी बाहरी प्रत्याशी चुनाव एक बार जीत लेते हैं वो दोबारा फिर क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं, और जिसका खामियाजा राजा पाकर के वासियों को भुगतना पड़ा है अब तक। तो क्या लगता है कि
आपके आने से लोगों में भरोसा जगा है? देखिए, सच्चाई है, वाकई में जो भी जीत कर गए हैं जनता का कुछ भी ख्याल नहीं रखे हैं। जनता का काम तो दूर, उनसे मिलना जुलना भी लोग नहीं किया है। और राजापाकर क्षेत्र का विकास की यदि बात किया जाए तो आज भी देखिएगा आप, तो बहुत ऐसे सड़क है जो कि जर्जर अवस्था में है। आप जो है से महजर अवस्था में हैं। और हमारे यहाँ के स्थानीय जो विधायक है वहाँ के, जो दूसरे जिला के आकर यहाँ से चुनाव जीते हैं, वो एक बार भी राजापाकर क्षेत्र के जनता के बीच में नहीं जाते हैं। और वहाँ का जो है स्थिति काफ़ी जो है से सड़क का जर्जर है। हम आपको विश्वास दिला चाहते हैं, यदि राजापाकर क्षेत्र की जनता हम पर जिस तरीके से विश्वास कर रही है और आने वाला विधानसभा चुनाव में यदि हम चुनाव जीत कर जाते हैं तो अपने पद पर रहते हुए जो हमारा जो मद होगा उससे तो हम विकास करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ क्षेत्र की उन समस्याओं पर भी जोर देने का काम करेंगे जिस समस्या से जो है हमारी जनता काफ़ी त्रस्त है। और विधानसभा में मजबूती के साथ में जो है राजापाकर क्षेत्र की जनता का हम आवाज़ वहाँ पर बुलंद करने का काम करेंगे। और यह विश्वास दिलाना चाहते हैं, और निश्चित रूप से वह समय दूर नहीं है कि हम वहाँ के हम विधायक होंगे और जनता का हम सेवा करने का हमें मौका मिलेगा। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को हम साकार करेंगे और हम माननीय चिराग पासवान जी के जो है से उनके हाथों को मजबूत करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। मुकेश जी, लगातार राजनीति की बात तो होती रहेगी, लेकिन लगातार जिस तरीके से अभी हाजीपुर में एक बड़ा माहौल बन गया है, एक खबर जो चल रही है कि हाजीपुर में इकलौता सदर अस्पताल जो है, उस सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड पहले मेन गेट के पास हुआ करती थी, अब वो 300 मीटर अंदर चली गई है। और उसके गेट के ठीक सामने ओपीडी है और ओपीडी में लगातार भीड़ भाड़ रहती है। एक तरफ सीएस ऑफिस है, तो वहाँ दोनों तरफ की जब गाड़ियाँ लग जाती है तो दिन में काफ़ी कठिनाई होगी इमरजेंसी में पेशेंट को वहाँ तक पहुँचने। तो वैसे स्थिति में अगर पेशेंट मरते हैं तो उसके जवाबदेही किनकी होगी? देखिए, सबसे पहले तो यह आपके माध्यम से हमें संज्ञान में आया है, हम सिविल सर्जन से इस मुद्दा पर बात करेंगे। और यदि हम लोग की बात को यदि अनदेखी किया जाएगा तो निश्चित रूप से माननीय चिराग पासवान जी यहाँ के सांसद हैं, उनसे यह जरूर जाके शिकायत करेंगे और निश्चित रूप से जनता के हित में जो बेहतर होगा वह कार्य करने की हम कोशिश करेंगे। लोगों का तो यहाँ तक आरोप है कि वो एक राजनीति का शिकार हो रही है, इमरजेंसी वार्ड को प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा पीछे भेजवाया जा रहा है। तो इस पे उसकी जांच होगी। और सिविल सर्जन से हम जरूर करना चाहेंगे कि कोई भी पेशेंट यदि इलाज कराने के लिए इमरजेंसी वार्ड में जाता है तो उसको तुरंत सुविधा मिलनी चाहिए, क्विक इलाज होना चाहिए। इसके लिए कम से कम आने जाने के में किसी तरह का बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। बहुत सारे देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो है से दोनों तरफ गाड़ी लोग खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से भी इमरजेंसी गाड़ी जो है से एम्बुलेंस वगैरह जाने में वहाँ पे मेन गेट के ठीक सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनी है जिसमें रसोई चल रहा है, लॉन्ड्री चल रही है। तो उसको पीछे किया जा सकता था, उस बिल्डिंग में भी इमरजेंसी को शिफ्ट किया जा सकता था। लेकिन इमरजेंसी को पीछे ले जाना और सामने वाले बिल्डिंग में रसोई घर और लॉन्ड्री को शिफ्ट करना, ये तो हमें साफ साफ किसी को भी दिखेगा कि एक राजनीति का। वहाँ के जो सिविल सर्जन हैं उनसे इस मुद्दा पर हम जरूर बात करेंगे और इतना जरूर कहेंगे यदि हमारी बात को अनदेखी करेंगे तो हम माननीय चिराग पासवान जी की सूचना देंगे और जो बेहतर से बेहतर जो व्यवस्था होगी जनहित में वह कार्य करने का हम कोशिश करेंगे। मुकेश जी, अभी तो ये बात हो रही थी हाजीपुर की, लेकिन राजापाकर में जो सड़कों का बदहाली है, वहाँ पे लोगों के पास जो समस्याएं है उसको सुनने वाला लोग भी नहीं है। बिल्कुल। तो उसको सुनने के लिए क्या आप अगर वहाँ से चुनाव जीतते हैं तो क्या माना जाए कि जो और विधायक वहाँ से बन के गए हैं उनमें और आप में क्या अंतर होगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही आपका मुद्दा है। वाकई में राजापाकर क्षेत्र में यदि आप भ्रमण करेंगे तो पता चलेगा कि स्वास्थ्य सुविधा भी जो है से बेहतर नहीं है। और राजापाकर क्षेत्र में जो स्कूल का व्यवस्था है, कहीं कहीं ऐसा भी स्कूल है जहाँ पर सही से पठन पाठन बच्चों को नहीं हो पा रहा है। बहुत ऐसे हमारे बेरोजगार युवा है जो कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसका मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं है। और बहुत ऐसे गरीब गुरुबा है जो कि बेघर हो चुके हैं, उनको जो है से अभी जैसे बरसात का समय है, बहुत ऐसे गरीब गुरुबा है जिनको झोपड़पट्टी में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, उनको बरसात में काफ़ी कठिनाई होती है। आखिरकार उनका अभी तक आवास क्यों नहीं बन पाया? सरकार के तरफ से उनको अभी तक ही सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, मुख्यमंत्री योजना है, पहले इंदिरा
आवास मिलता था, तो जो आवास अभी तक नहीं मिला है, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा कहते थे कि हमारे क्षेत्र में कोई भी जो है से झोपड़पट्टी नहीं होना चाहिए, सब जगह जैसे पक्का मकान गरीब को भी होना चाहिए। और आज के डेट में राजापकर क्षेत्र में बहुत ऐसे टोला है, दलित का टोला हो, चाहे महादलित का टोला हो या पिछड़ा वर्ग के टोला हो, जहाँ पर अभी तक बहुत ऐसे घर है जो कि वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, उनके पास में पक्का का मकान नहीं है। और ख़ास तौर से बरसात के दिनों में पक्का मकान की बात तो दूर हो गई मुकेश जी, अभी जो स्थिति है वहाँ पे कुछ जगह पे ऐसा है कि उन लोगों का घर अगर पीछे में है तो आगे से उन लोगों का रास्ता ब्लॉक है, जो वो लोग पगडंडी पकड़ के आज भी घर जाने को बेबस है। ये जो है गंभीर मुद्दा है। यह मुद्दा खास तौर से दलित और महादलित टोला में होते हैं। आपको ये बता देना चाहते हैं, कहीं भी दलित टोला है उसको आने जाने के लिए सड़क नहीं है, उनको एक पगडंडी के रास्ता से उनको जाना पड़ता है। उनके घर तक संपर्क सड़क होना चाहिए ताकि जो है आसानी से कोई भी वाहन जैसे उनके दरवाजे तक पहुंच सके। तो खास तौर से यह बहुत गंभीर मुद्दा है। हम चाहेंगे कि यदि हमें विधायक बनने का यह मौका अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से इन बातों को जो है पूरा गंभीरता से लेते हुए सदन में हम उठाने का काम करेंगे। और उन गरीब गुरुबा जब महादलित टोला में, ये दलित टोला में जहाँ पर जो है या पिछड़ा वर्ग के टोला हो, जिनको घर तक सड़क नहीं बन पाया है, होता क्या है कि जो मुख्य सड़क होते हैं वहाँ पर उनका तो मुख्य सड़क में तो घर होता नहीं है, वो तो घर होता है उसे दूरी पर होता है। और वो मुख्य सड़क तक आने में उनको जो है से पैदल आना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको साइकिल भी ले जाने में कठिनाई होती है और उस पर सरकार का कोई निगाह नहीं है। खास तौर से होना चाहिए, जो भी दलित टोला है, महादलित टोला है, सरकार एक योजना बनाए ताकि उनके टोला से लेके मुख्य सड़क तक जो है से कम पक्की सड़क का निर्माण हो, ताकि जो है से लोग को आवाजाही का सुविधा मिल सके, ताकि अपना जो भी, जब तक उनके घर तक सड़क नहीं बनेगा तब तक विकास हमारा अधूरा है। और ख़ास तौर से होता क्या है कि बरसात के दिनों में काफ़ी कठिनाई होती है। अभी जो है सर्पदंश का जो है बहुत सारे शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ है यदि हॉस्पिटल में उनको जाना पड़े तो एक डंडी रास्ता होने के वजह से समय पर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत ऐसे केस है जो कि उनको रास्ता की वजह से जो है समय पर नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से उनका देहांत हो जाता है। तो हम चाहेंगे, सरकार से भी मांग करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि खास तौर से इस मुद्दा पर विशेष प्रकाश डाला जाए। दलित और महादलित या पिछड़ा अति पिछड़ा जो भी टोला हो, जहाँ पर समूह में घर है वहाँ तक कम से कम पक्की सड़क होना चाहिए। ज़मीन को भूअर्जन से एक्वायर करना चाहिए और किसान का जो है से सरकारी अपना मुआवजा ज़मीन को मिल जाए, ताकि वहाँ तक किसान आसानी से जो है ज़मीन भी दे दे और वहाँ तक सड़क, यह सरकार का दायित्व बनता है। और इस मुद्दा पर हम प्राथमिकता को लेते हुए खास तौर से इस पर जो है हम जरूर सदन में उठाने का काम करेंगे यदि हमें विधायक बनने का मौका मिलता है। चलिए मुकेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे साथ आप देख रहे थे मुकेश पासवान जी है, जिन्होंने बखूबी बताया कि अगर राजापाकर की जनता जिस तरीके से इन्हें अपने क्षेत्र में आमंत्रित कर रही है चुनाव लड़ने के लिए, अगर उन्हें सदन भेजने का काम करेगी तो उनके लिए ये क्या कर सकते हैं, इन्होंने बखूबी बताया। आगे भी हम बात करेंगे और जानेंगे इनसे बहुत सारी बातें।